गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन का पार्ट 1। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन मीन्स द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड ब्लड और ड्रग एंड टिश्यू सेल्स रिजल्टिंग इन मॉडिफिकेशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फंक्शन। तो ड्रग एक्शन में होता क्या है, ड्रग हमारा ब्लड सेल से या फिर टिश्यू सेल्स से इंटरैक्ट करता है या फिर टिश्यू सेल्स के साथ या ब्लड सेल्स के साथ बाइंड होता है और वो टिश्यू सेल्स के फंक्शन को अल्टर और मॉडिफाई करता है। अब ये मॉडिफिकेशन का कैसा समझना है तो कैसा करेंगे, जैसे कि अगर आप ड्रग देते हैं और वो ड्रग कोई टिश्यू सेल्स को स्टिमुलेट करता है तो अल्टीमेटली वो टिश्यू सेल्स का फंक्शन को वो इंक्रीज करेगा और एक्टिवेट करेगा। वैसे ही सेम अगर आप कोई टिश्यू सेल्स को कोई पर्टिकुलर ड्रग देते हो और वो ड्रग का प्रॉपर्टी है वो टिश्यू सेल्स के फंक्शन को डिप्रेस करने का, तो आपका ड्रग वो टिश्यू सेल्स के साथ बाइंड हो जाएगा और वो टिश्यू सेल्स के फंक्शंस को डिप्रेस कर देगा। अल्टीमेटली उसके रिलेटेड जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसे भी वो डिप्रेस करेगा। एज सच ड्रग कोई नया फंक्शन आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं करता है। ये सिर्फ ड्रग का काम है कि वो आपके जो फंक्शन है, जो सेल के फंक्शन है, सेल से ही टिश्यू बनता है, टिश्यू से ही ऑर्गन बनता है। तो अल्टीमेटली ड्रग क्या करेगा, आपके सेल्स के साथ इंटरैक्ट होगा, अल्टीमेटली उसके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उसे वो मॉडिफाई करेगा और उसका जो स्टिमुलेशन करेगा या फिर डिप्रेशन करेगा, जिसके वजह से फर्दर जो हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलना चाहिए उस पे भी उसका इफेक्ट दिखेगा। तो सिंपली ड्रग एंड एक्शन जो है ये इंटरएक्शन है आपका ड्रग का और टिश्यू सेल्स का, जिसके वजह से आपका जो ड्रग है वो टिश्यू सेल्स पे बाइंड हो जाएगा और उसके अंदर का जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उसे वो अल्टर करेगा और अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल फंक्शन है उसे वो अल्टर करेगा। तो ये है सिंपली ड्रग एक्शन। इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन। तो फर्स्ट है स्टिमुलेशन। जब आपका ड्रग कोई टिश्यू सेल्स से इंटरैक्ट होगा तो वो टिश्यू सेल्स का फंक्शन है उसे स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, उसका जो एक्टिविटी है उसे वो बढ़ाएगा। तो स्टिमुलेशन क्या है, स्टिमुलेशन इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है उसकी एक्टिविटी बढ़ाएगा। ऐसा काइंड ऑफ ड्रग जो जब इंटरैक्ट होगा वो स्पेशलाइज्ड सेल से, तो वो सेल की एक्टिविटी और फंक्शन इंक्रीज करेगा और अल्टीमेटली उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी इंक्रीज करेगा। इसका एग्जाम्पल है कैफीन। कैफीन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, जिसके वजह से आपका अलर्टनेस बढ़ जाता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। वैसा ही सेकंड एग्जांपल है एड्रेनालिन। अगर एड्रेनालिन बाइंड होता है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल को तो वो इंक्रीज करता है हार्ट रेट, ठीक है। तो कैफीन एंड एड्रेनालिन ये ड्रग है जो कि एक्शन देते हैं आपको, स्टिमुलेटिंग एक्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन काइंड ऑफ ड्रग एक्शन कैसा रहेगा, अगर आप कोई ड्रग देते हैं सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल को और वो सेल्स का एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे डिप्रेशन काइंड ऑफ ड्रग एक्शन। तो डिप्रेशन इंडिकेट्स एंड डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा बारबिचुरेट। बारबिचुरेट क्या करेगा,
बारबिचुरेट डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बारबिचुरेट जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगा। तो बारबिचुरेट ड्रग हो गया और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सेल्स है उस पे वो जब बाइंड होगा तो वह सेल्स का एक्टिविटी वो डिप्रेस करेगा। तो ये सेकंड काइंड ऑफ ड्रग एक्शन है। उसके बाद थर्ड वन है इरिटेशन। इरिटेशन क्या है? इरिटेशन इंडिकेट्स द इंजूरियस इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉन स्पेशलाइज्ड सेल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फ्लामेशन। तो इरिटेशन काइंड ऑफ ड्रग जो रहेंगे वो जब आप अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेंगे? इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेंगे। इन्फ्लामेशन वो जो नॉन स्पेशलाइज सेल है जो कि स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते हैं, वैसे सेल पे जब आप इरिटेशन काइंड ऑफ ड्रग अप्लाई करेंगे तो वहां पे वो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे टाइप के ड्रग एक्शन को बोलेंगे इरिटेशन काइंड ऑफ ड्रग एक्शन। तो इसका एग्जाम्पल है सेना। सेना जो है ये परगेटिव है। जब हम इसे इंटरनली लेते हैं तो इंटरनली ये क्या करता है कि आपके जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट करता है और इरिटेट करके अल्टीमेटली परगेटिव इफेक्ट दिखाता है। मीन्स जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है आपके बाउल का उसे वो इंक्रीज करता है। तो ये थर्ड काइंड ऑफ ड्रग एक्शन है। उसके बाद फोर्थ वन है रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ ड्रग एक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल ओरिजिन के जो हार्मोन्स है जैसे कि इंसुलिन हो गया, तो जब हमारी बॉडी कैपेबल नहीं होती है इंसुलिन सिक्रीट करने के और जनरेट करने के, मीन्स हमारी बॉडी में जो सेल है, जो पेनक्रियाज में सेल है जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, जब उसका सिक्रीशन करने का जो कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाता है, ऐसे कंडीशन में हम एक्सटर्नली एनिमल ओरिजिन के हार्मोन्स एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। जैसा कि इंसुलिन फ्रॉम एनिमल ओरिजिन हम देते हैं डायबिटिक पेशेंट को, जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता। तो रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ ड्रग एक्शन में क्या बोला है? द टर्म रिप्लेसमेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट द यूज ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रीशन नेमली हार्मोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसी डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। तो डिफिशियंसी डिसीज जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में, जैसा कि मैंने डायबिटीज बोला है, डायबिटीज में इंसुलिन का डिफिशियंसी होता है, तो वही इंसुलिन का डिफिशियंसी फुलफिल करने के लिए एनिमल ओरिजिन से निकले हुए हार्मोन को हम एज अ ट्रीटमेंट करके देते हैं इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन में some drugs act in a pure mechanical way because of their physical properties। तो ये ड्रग जो होते हैं ये कोई सेल से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, बट इसमें इसकी जो ये ड्रग की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये ऐसी होती है कि ये खुद ही एक मैकेनिकल वे से एक्ट होते हैं। जैसे कि केओलिन, केओलिन को हम देते हैं डिसेंट्री में। क्यों देते हैं? क्योलिन का जो है एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होने के वजह से आपको डिसेंट्री में रिलीफ मिलता है। तो ये केओलिन का मैकेनिकल प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और यही प्रॉपर्टी की वजह से केओलिन को एज अ ट्रीटमेंट करके यूज करते हैं इन द केस ऑफ डिसेंट्री। ठीक है, बट केओलिन ये एज अ वेटरनरी प्रोडक्ट मोस्टली यूज होता है। जो एनिमल्स है उसके लिए ही केओलिन को यूज करते हैं एज अ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री। तो ये हो गया फिफ्थ काइंड ऑफ ड्रग एक्शन। सिक्स्थ है केमिकल रिएक्शन। तो सम ड्रग्स acts because of their chemical properties
or by combining chemical with substance present in the body। तो ये 6 टाइप का है। इसमें क्या होता है, जो ड्रग है वो ड्रग जो है आपके बॉडी में जो केमिकल और एसिड जो प्रेजेंट है उसके साथ इंटरैक्ट होता है और अपना इफेक्ट शो करता है। जैसा कि एंटासिड, एंटासिड्स क्या करेंगे, एंटासिड बेसिक नेचर में होते हैं। जब आप उसे कंज्यूम करते हैं तो जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है उसके साथ वो रिएक्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और अल्टीमेटली आपका जीआई ट्रैक्ट का एसिडिटी को वो रिड्यूस करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है एंटासिड। तो ये 6 टाइप के ड्रग एक्शंस है। अब ये तो हो गए ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन मीन्स फाइनल रिजल्ट, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन मीन्स ये कौन से पार्ट से आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है, उसके स्टडी को हम बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो हमने अभी फाइनल रिजल्ट के टाइप्स देख लिए हैं, मीन्स ड्रग एक्शन के टाइप देख लिए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये फाइनल रिजल्ट हमें कौन कौन से प्रोसेस से मिलते हैं, कौन कौन से पाथ से मिलते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, उसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।